हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी आज हम लोग फिर से आ गए हैं ऋषिवन, तिरुपति ऋषिवन। एक बार मैं और आई थी 2 साल पहले, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। आज फिर आए हैं तो फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और ये देखिए हमारी ननद रानी भी इस बार आई हैं। लास्ट टाइम तो नीरज भी थी, सब लोग हैं, लक्ष्मी भी है। लक्ष्मी आगे जा रही है और अब हम लोग हैं, अब जा रहे हैं अंदर और घूमेंगे, आप लोगों को भी घुमाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। हाँ क्या नहीं, टॉय वॉय अभी नहीं, टॉय लास्ट लहर का लगाई फिर से यार। हाँ हाँ बहुत अच्छा लगता है, कोई नहीं आते टाइम। टिकट ले ली है। टिकट का जो चार्ज है कितना है? 150 रुपया है ना। बड़े लोगों का 150 रुपया और बच्चों का नहीं है। बच्चों का है, 3 साल के नीचे बच्चों का, 3 साल के नीचे के बच्चों का नहीं है। तो जी ऋषिवन में एंटर करते ही देखिए ये सामने का व्यू है और इतना सुंदर व्यू है ना, जो फोटो खिंचाने का और रील बनाने का शौकीन होगा ना, वो यहीं से स्टार्ट कर देगा, जैसे कि मैंने कर दिया था। मतलब कितने अच्छे अच्छे व्यू आपको मिलेंगे ना, आप रोक नहीं पाओगे। और रील बनाने वाले और फ़ोटो खींचने के जो शौकीन है ना, उनका सारा दिन यहाँ पे बीत जाएगा, लेकिन जगह जो है वो कम नहीं पड़ेगी। उसके बाद सामने आते ही जो ये शिवलिंग है, काफ़ी बड़ा है। तो ये है, भाग गए हैं यहाँ, अकेले मैं पीछे बची हूँ क्योंकि मुझे रील बनवाने का बड़ा चस्का रहता है। तो रील बनवाने लगी थी और सारे लोग आगे चले गए हैं। नहीं चलो खाना खा लो पहले। तो पहले हम लोग खाएंगे खाना, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम लोग घूमेंगे। हाँ अभी जहाँ के बारे में मैं बता रही थी, हम लोग वहाँ आ चुके हैं, उसके अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं। और देखिए आते ही पेट पूजा होने लगी, बहुत तेज गुस्सा लग रही है। आते ही पेट पूजा होने लगी। भाई पेट पूजा का टाइम हो गया है, लो दीदी आते पेट पूजा नहीं होगा, बेच में खा। तो अभी हम लोग बहुत सारे यहाँ पे एडवेंचर्स हैं, पहले कुछ खाना खा लें, तो उसके बाद सारे एडवेंचर्स करेंगे, जितने हो पाएंगे उतने करेंगे। वैसे तो ये बहुत बड़ा वन है, पूरा बहुत बड़ा वन है ये। तो आपको हम लोग दिखाएंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय। तो जी यहाँ पहुँचते पहुँचते ना खाने का टाइम हो गया था, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग खाना वाना खा लिए और अंदर बैठ के ही हम लोग खाना खाए थे। और उसके बाद खाना वाना खाने के बाद ये स्टार्टिंग में ही ना सामने ही ये क्या कहते हैं इसको यार, नाम नहीं याद आ रहा इसका। हाँ स्लाइडर्स, तो स्लाइडर्स थे और कई तरह के स्लाइडर थे, बड़े बड़े से थे। तो उस पे सब लोग ना स्लाइड करना शुरू कर दिए। और उसके बाद ना रस्सी बंधी हुई थी एक जगह, तो उसको पकड़कर ऊपर आना है, रस्सी को पकड़ के, पहाड़ टाइप का है। उसके बाद फिर यहाँ से नीचे स्लाइड करना है, ये देखिए इस तरह से। तो फिर मैंने और मेरी सिस्टर ने भी ट्राई किया और इतना डर लग रहा था क्योंकि ये काफ़ी लंबा है ना, और नीचे आते आते आखिर में मैं मतलब गिर गई थी। तो अच्छा लग रहा था, काफ़ी मज़ा आ रही थी। और ये देखिए जो मैं बता रही थी ना, इस तरह से रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ना था। इसको भी मैंने ट्राई किया था, लेकिन मेरे पास सामान था और यहाँ पर भी मैं लुढ़क गई थी, मतलब गिरने से बची थी, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा था। लेकिन बहुत मज़ा आती है मुझे ये सारी चीज़ें करने में, और मेरी लाडो भी की थी। तो उसके बाद फिर आगे जब हम बढ़े ना, तो ये झूला था घोड़े वाला। तो कुछ ख़ास नहीं था, बस घोड़े पर बैठाकर, और ये घोड़ा ना अप डाउन हो रहा था, तो अच्छा लग रहा था देखकर। तो फिर हमने सोचा कि चलो इसको भी ट्राई किया जाए। तो पहले मैं और बच्चे जा रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे सारे ही लोग आ गए थे। सिर्फ लक्ष्मी ने नहीं ट्राई किया था, वही वीडियो बना रही थी, बाकी सारे लोग इस घोड़े पर बैठे थे और फुल एंजॉय हो रहा था। मैं तो गाना भी गा रही थी, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, मतलब फुल एंजॉय हो रहा था, मज़ा आ रही थी। और इस तरह से मैंने इसलिए वीडियो शूट किया है ना, क्योंकि मेरा व्लॉग बनाने का कोई इरादा नहीं था बाद में। मतलब मैंने स्टार्ट तो किया, लेकिन फिर मैंने कहा कि पता नहीं मैं व्लॉग एडिट कर पाऊँगी कि नहीं, तो बस मैंने ना ऐसे रील के लिए इस तरह से शूट कर लिया था।
लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर करके इसको व्लॉग बना ही लेते हैं, आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। उसके बाद ना फिर हम लोग आ गए थे आगे। तो आगे आने के बाद आपको इस तरह से बहुत सारे झूले और स्लाइडर्स, बहुत सारे झूले, अलग अलग प्रकार के झूले मिल जाएंगे। तो ये भी मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था, काफ़ी मज़ेदार है। तो यहाँ पर सृजन और वेद, मतलब कि मेरी सिस्टर का लड़का, वो दोनों ट्राई कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी थी, मुझे बहुत मज़ा आती है इसको करने में। और यहाँ पर ये देखिए, सारे लोग जितने भी बड़े थे सब कोई बच्चे बन गए थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। बस यहाँ पर भी एक एक्सीडेंट हो गया था, जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, मेरे साथ होने से बचा। लेकिन यहाँ पर जो मेरी सिस्टर है, नीरज से बड़ी और मुझसे छोटी लक्ष्मी, वो एक मतलब स्लाइडर ट्राई कर रही थी और उसका हाथ छूटा और वो गिर गई थी। तो थोड़ा सी मूड अपसेट हो गया था उसका भी। हमने तो फुल एंजॉय किया, लेकिन जब उस मतलब वो काफ़ी तेज़ गिरी थी। तो खैर, जब आप कुछ ऐसा स्टंट करते हो, दिखाते हो, तो गिरना और चोट लगना आम बात है। लेकिन थोड़ा सी मूड अपसेट हो गया था कि हम उसको लेकर आए थे कि वो एंजॉय करे, लेकिन वो गिर गई। तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन ठीक था, अच्छा था ट्रिप। बाद में वो नॉर्मल हो गई थी। तो ये देखिए, नीरज ट्राई कर रही है और इसको ना मैं इतनी स्मूथली कर लेती हूँ ना कि पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक मैं इसको पूरा कर लेती हूँ। तो उसी वाले स्लाइडर पे लक्ष्मी का हाथ छूट गया था और वो गिर गई थी और काफ़ी उसको चोट आई थी। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि फिर सब नॉर्मल हो गया था। और अब हम लोग, ये मगरमच्छ है, बना है बड़ा सी, तो उसके अंदर आ गए हैं। मैं नहीं गई थी क्योंकि पिछली बार मैं इसके अंदर गई थी, तो मैंने सोचा इस बार मैं बाहर से सब शूट करती हूँ। तो मगरमच्छ के मुंह से घुसना होता है और काफ़ी बड़ा विशालकाय मगरमच्छ बना हुआ है और उसके बाद उसकी पूँछ से जो है बाहर निकलना होता है। और यहाँ पर भी काफ़ी सारे झूले लगे हुए हैं। तो सारे ही बच्चों को देखिए यहाँ पर बैठा दिया गया है और उसके बाद हम लोग उसको मतलब उनको झुला रहे हैं। और उसके बाद ये है ऋषि वन, जो तिरुपति ऋषि हैं उनकी स्टेचू है। और वहाँ पर 3 बंदर भी हैं। तो वहाँ पर हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो खिंचवाया, रील वील बनवाई। उसके बाद फिर आगे आने के बाद ये बलून था जो पानी में रहता है, जिसमें हमने सारे बच्चों को डाल दिया था और बच्चे उसमें एंजॉय कर रहे थे। और जो बड़े बच्चे थे वो और भी सारी चीज़ें यहाँ पर थी, उसको ट्राई कर रहे थे। और फिर उसके बाद मेरे बेटे का मन किया कि चलो साइकिलिंग करते हैं इस तरह से ऊपर रस्सी पे। तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा था, लेकिन जब मैंने किया जाके तो बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल भी नहीं डर लग रहा था। तो मैंने और मेरे बेटे ने किया और फिर मुझे देखकर फिर नीरज ने भी ट्राई किया था। नीरज ने और लक्ष्मी के बेटे ने भी ट्राई किया था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और मुझे ना ऐसा सब करना बहुत अच्छा लगता है। बस मैं थोड़ा ना बच्चों की वजह से कमज़ोर पड़ जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं गिर विर गई, हाथ पैर टूट गए, तो फिर बच्चों का क्या होगा, उनकी केयर कौन करेगा। बस इसीलिए ना थोड़ा सी मैं नर्वस आ जाती हूँ। बाकी तो इसमें ना 2 राउंड था, एक बार जाना था और एक बार आना था और 50 रुपया चार्ज कर रहे थे। तो फिर मैंने और मेरे बेटे ने किया साथ में और काफ़ी अच्छा लगा। और फिर जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे जाने के बाद फिर मेरी छोटी वाली सिस्टर नीरज और मेरी छोटी सिस्टर लक्ष्मी का जो बेटा है वो भी गए थे। और देखने में तो काफ़ी डरावना था, लेकिन वाकई कोई डर नहीं लग रही थी क्योंकि पूरा सेफ था। और नीचे वो पानी वाला बलून था जहाँ पर बच्चे अपना बलून में खेल कूद रहे थे। और ये देखिए हमारे शौर्य, मतलब मेरी ननद का बेटा, इनको तो ये वाला स्टंट करना था। तो ये इस पे आ गए थे, तो ये अपना इस पे ऊपर नीचे हो रहे थे। तो ये भी ना 1 डे ट्रिप ना बहुत अच्छा ट्रिप है। अगर आप यहाँ पे मॉर्निंग से आते हो तो शाम तक आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें और तरह तरह के एडवेंचर, झूले, बहुत सारी फ़ोटो खिंचाने की चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर चीज़ें हैं। जो जितना मैं शूट कर पाई हूँ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये समझ लीजिए कि 60% मैं शूट भी नहीं की हूँ। तो यहाँ पर ये घर वर बना था फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए। तो बस बैठ के हम लोग ना थोड़ा सी यहाँ पे रील वील बना लिए। उसके बाद यहाँ पर ताजमहल, जैसा कि अभी आपने देखा। और ये क्या कहते हैं इसको, आइस कुछ कहते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, ये बना हुआ है। उसके बाद स्टेचू ऑफ लिबर्टी, मतलब दुनिया के जो 7 अजूबे हैं वो भी आपको यहाँ पर एक साथ देखने को मिल जाएगा। जैसा कि ताजमहल आप सामने देख ही पा रहे हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे 6D मूवी देखी थी, उसका जो चार्ज था आई थिंक 70 रुपीज़ था, लेकिन सच में इतना रोमांचक था, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गई थी उसको देख के। ऐसा लग रहा था हम ना उसी दुनिया में खो गए हैं, चले गए हैं। और फिर हमने दोबारा भी ट्राई किया, लेकिन टिकट मिलने में ना थोड़ा टाइम लग रहा था, तो फिर हम दोबारा नहीं गए। मतलब इतना अच्छा था, एक बार हमने देखा फिर दोबारा मन कर दिया था देखने का। तो सब कुछ करते कराते अब बारी थी सांड की। तो मैंने कभी नहीं ट्राई किया था, और अब तो ये हमारे अयोध्या फैज़ाबाद में भी हो गया है, कंपनी गार्डन में। लेकिन ना मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इस बार इसको नहीं छोड़ना है यार, इस बार तो इसको करना ही है। और बस ये ना एक ही बार में मुझे पछाड़ दिया था, बिल्कुल टाइम नहीं लगा था। और ये 2 राउंड यहाँ पे कराते थे, तो एक बार तो मैं पछाड़ खा गई थी, 1 मिनट भी नहीं लगा था। उसके बाद फिर मैं दोबारा बैठी, और बस उसके बाद फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर लाओ इस पे टिकते हैं, लेकिन वो इस तरह से घुमाते हैं कि फिर से मैं दोबारा गिरी। और इस बार तो मतलब मुझे चोट भी लग गई थी, सांड से ही चोट लगी थी। तो उसी के जस्ट बगल में ये तीरबाजी वाला है, तो यहाँ पर सारे बच्चे और बड़े सब आ गए थे तीर चलाने के लिए, निशाना लगाने के लिए। तो ये लोग कर रहे थे, इसका भी चार्ज लग रहा था। तो बस इसी तरह से ये ट्रिप हमारा रहा, काफ़ी अच्छा रहा। और जो लास्ट टाइम हम लोग नहीं ट्राई कर पाए थे, वो भी इस बार हमने ट्राई किया। फिर भी कुछ चीज़ें रह गई थी, जो फिर कभी नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो फिर से ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी तक मेरे हस्बैंड नहीं गए हैं। अब इच्छा है कि कभी जाएं तो उनके साथ जाएं और सारी चीज़ें देखें, घूमें, तो जाना होगा ही। और यहाँ पर हमारी लाडो रानी को भी तीर चलाने का बड़ा मन कर रहा था, तो वो भी तीर चला रही हैं। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर पूरा दिन। और लास्ट टाइम तक तो मतलब यहाँ पे थक जाना होता है। तो बस निकल ही रहे थे, तब तक सृजन की नज़र इस गाड़ी पे पड़ी, तो सृजन कहे मम्मा मुझे ये करना है। और मैं जिस तरह से हूँ, मैं सोचती हूँ मेरे बच्चे भी उसी तरह से रहें, उनको भी मैं किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं करती हूँ, वो लोग भी मतलब बोल्ड बने, डरपोक ना रहें। तो सारी चीज़ें मैं ट्राई कराती ही हूँ। तो बस ये लास्ट टाइम जाते टाइम थोड़ा सी ये मतलब अंदर एंटर करते ही ना, ये बहुत बड़ा सी शिवलिंग है जिसपे से मतलब पानी गिरता रहता है। तो वहाँ पर एक मैंने वीडियो बनवाया, और वहाँ पर हमने कई सारी रील्स बनवाई। और अगर आपने इंस्टाग्राम नहीं फॉलो कर रखा है तो कर लीजिएगा। मेरी लेटेस्ट अपडेट जो है वो इंस्टाग्राम पे आपको तुरंत देखने को मिलेगी, क्योंकि व्लॉग तो काफ़ी लेट हो जाता है एडिटिंग का टाइम ना कर मतलब मिल पाने की वजह से, लेकिन इंस्टाग्राम पे तुरंत के तुरंत ही रील्स शेयर कर देती हूँ। तो बस ये वही पागलपन वाले रील्स हैं। और जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सारा कुछ नहीं शूट कर पाई थी। और शूट ना करने का एक ये भी रीज़न था, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लग रहा था कि मैं एडिट नहीं कर पाऊँगी। तो जितना भी शूट किया आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और चाहे रील के माध्यम से, चाहे वीडियो के माध्यम से देखकर आप इसकी खूबसूरती और इसकी जो इसमें जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं उसका अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो अगर कभी जाइएगा गुजरात, अहमदाबाद, तो यहाँ पर ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छी जगह है, पैसा वसूल जगह है। तो बस इसी के साथ अब मैं आपने इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, वो भी कहीं घूमने का ही वीडियो है, तो बने रहिएगा। बाय बाय।